अब्दुल कादिर, मुझे बताइएगा क्या अपडेट्स आपके पास, क्या मुलाकातें हुई हैं, क्या चल रहा है, उसमें इनसाइट क्या है? देखिए नजीब भाई, तकरीबन 1 घंटे तक ये मुलाकातें जारी रही हैं। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और रमीज राजा दोनों अलग अलग अपनी गाड़ियों में पहुंचे वजीर आजम हाउस में, और वजीर आजम से भी बताया गया है कि इनकी अलग अलग ही मुलाकात हुई है, क्योंकि एहसान मानी पहले रवाना हो चुके थे और रमीज राजा काफी देर तक वजीर आजम हाउस में रहे। जराये ने बताया है कि चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी के कंटिन्यू करने के इम्कान इसलिए भी कम है क्योंकि वजीर आजम ने उन्हें ये पेशकश की थी कि वो कंटिन्यू करें, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए फिलहाल माजरत की है कि वो मजीद 3 साल के लिए काम कंटिन्यू नहीं करना चाहते। ताहम उन्होंने अपनी जो कारकर्दगी रिपोर्ट थी और क्रिकेट बोर्ड के जो मामला हैं उनके हवाले से वजीर आजम को आगाह किया है। मौली मामला, तकनीकी मामला और डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जो अब तक रिपोर्ट थी वो वजीर आजम को पेश की गई है। और रमीज राजा से फिर जो अलग मुलाकात हुई है उसमें रमीज राजा ने अपनी तजावीज़ और सिफारशात वजीर आजम को पेश की हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है, क्योंकि कोई और नॉमिनी इसमें है नहीं इस सारे मामले में, या तो एहसान मानी थे या रमीज राजा थे, तो ऐसा लग रहा है कि रमीज राजा को ये अहम जिम्मेदारी मिल जाएगी। और जराये ने बताया है कि इस हवाले से मुमकिन जिम्मेदारी सौंपे जाने पर एतमाद में लिया गया है रमीज राजा को, और इनका नाम बतौर मेंबर पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भेजा जाएगा और पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर फिर रमीज राजा को नया चेयरमैन पीसीबी तैनात कर सकता है। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला वजीर आजम को ही करना है और देखना है कि वो कब इनका नाम पीसीबी को भिजवाएंगे। लेकिन आज की जो मुलाकातें रही हैं वो तकरीबन 1 घंटा तक जारी रही है। अच्छा, ये नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है अब्दुल कादिर? देखें, जो कि 25 अगस्त तक का टाइम है उनके पास, तो मोस्ट प्रोबेबली 25 तारीख को ही इसका नोटिफिकेशन इशू हो सकता है या एक आध दिन पहले होगा। फौरी तौर पर शायद ना जारी हो सके क्योंकि अभी वक्त है, एक आध दिन का मार्जिन है। और एहसान मानी भी इस बारे में अभी सोच विचार कर रहे होंगे, चूंकि वजीर आजम की तरफ से उन्हें पेशकश भी है। तो देखते हैं, अभी एक आध दिन में 24 घंटे में कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे और जो लेटेस्ट अपडेट थी उसके हवाले से बात कर रहे थे। क्या लगता है, क्योंकि अभी तक जो अब्दुल कादिर कह रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि खुद एहसान मानी इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कि वो इतना लंबा और काम करें। ऑब्वियसली उनकी एज भी हो गई है, जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। तो क्या रमीज राजा की तरफ बात जाती हुई नजर आ रही है? बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है, लेकिन दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि रमीज राजा को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रखा जाए और एहसान मानी कंटिन्यू करें थोड़े अरसे तक, 6 महीने या 1 साल तक कंटिन्यू कर लें, और लेकिन जाहिर है बोर्ड ऑफ गवर्नर से उन्हें रीइलेक्ट होना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि एहसान मानी एज प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी बोर्ड ऑफ गवर्नर में रहें, लेकिन चेयरमैन बने रमीज राजा, और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रहते हुए एहसान मानी रमीज राजा की और दूसरे उमूर में हेल्प करते रहें। तो ये दो ऑप्शन सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है, आसिफ इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। आसिफ साहब, कैसा देखते हैं आप ये पूरी सिचुएशन को? क्या एहसान मानी को कंटिन्यू करना चाहिए या और कोई ऑप्शन भी हो सकता है? रमीज राजा के हवाले से क्या सोचते हैं? थैंक यू नजीब, प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, हम जो सारे कमेंट्स कर रहे हैं ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया है, जी बिल्कुल, और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आया है। ये सब स्पेकुलेटिव बातें हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है, आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड कि अगर एहसान मानी, जो आज एक अरसे के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऐसा चेयरमैन मिला जो जेन्युइनली केपेबल है टू रन द पीसीबी, वो इसलिए कि उनका जो एक्सपीरियंस है, वो आईसीसी के पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे आईसीसी में बिफोर ही बिकेम आईसीसी के प्रेसिडेंट, और आईसीसी के बहुत सारे कमिटीज, खासतौर पर फाइनेंशियल कमिटी जो थी उनकी, उसके चेयरमैन भी रहे हैं, और फिर वक्तन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एडवाइस भी कर रहे थे। और जब से वो टेक ओवर किए, लुक एट हिज अचीवमेंट्स एंड नॉट जस्ट हिज पर्सनल बट क्रिकेट बोर्ड अंडर हिम। इंटरनेशनल क्रिकेट वापस पाकिस्तान में आई, PSL वापस पाकिस्तान में आया। ये बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं, तो आई थिंक इसको नजरअंदाज नहीं किया जाता। जहाँ तक अभी शाहिद जो बात कर रहे थे, शाहिद हाशमी, आई टेंड टू एग्री मोर विद हिम एज फार एज टेनियर इज कंसर्न। आई डोंट थिंक के एहसान को प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वी हैवंट हर्ड एनी स्टेटमेंट फ्रॉम हिम, वी कैन से कि वो निकाल रहे हैं या कुछ है। आई थिंक एहसान खुद चूंकि जाके प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, आई डोंट नो अंदरूनी क्या बात है, बट मुझे लगता है कि चूंकि जो थोड़े दिन, आई थिंक कल ये खबरें भी चलेंगी कि जो PSL फ्रेंचाइजेज हैं वो भी चाहते हैं कि एहसान चेयरमैन। तो आई थिंक एटलीस्ट फॉर 6 months or 8 months, आई थिंक he'll continue to make sure जो एक प्रोसेस चलाया है, जब आई थिंक टेलीविजन राइट्स भी आने हैं अभी उनके PSL के एज वेल एज PCB के, वो सब आई थिंक एहसान इज केपेबल ऑफ डूइंग इट, एंड आई होप एंड प्रे दैट ही स्टेज एटलीस्ट फॉर ए शॉर्ट टर्म बिफोर एक नया चेयरमैन
अपॉइंट हो. ठीक Having है. said that about Ehsan and about his credentials, let me also say, what's the role of a chairman? Chairman of Pakistan Cricket Board, जब से मैं क्रिकेट खेलता आया हूँ, I mean way back in 60s से लेकर, चेयरमैन ऑफ बोर्ड अपॉइंट किया जाता है बाय द पेट्रन इन चीफ. और उनका रोल क्या होता है? वो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जजेस होते थे, या फिर जनरल्स होते थे. इन सब का रोल क्या था? वो क्रिकेट नहीं चलाते थे. उनका सिर्फ ये रोल होता था कि एक फिगर होते थे, क्या कहना चाहिए, फादर हेड फिगर, जिनका कनेक्शन लोकल गवर्नमेंट से बहुत अच्छा ठीक है, रहता था, ठीक है. बिकॉज बहुत सारी चीजें उनको लोकल गवर्नमेंट से इसी और इसी पे पाकिस्तान इसी पे गवर्नमेंट मैं शायद साहब की भी थॉट्स लेना चाहूंगा, फिर यहीं से आप भी कंटिन्यू कीजिएगा आसिफ साहब. शायद साहब बात जो आसिफ साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ यही बनता है कि क्या एक्स क्रिकेटर चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकता है या कोई एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए? जैसे कि आसिफ साहब कह रहे हैं, इंडिया ये एग्जाम्पल दे चुका है विद सौरव गंगुली, कि सौरव गंगुली को बना के उनकी तो चीज़ें राइट द प्लेस आ रही है, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है उनका. तो क्या हम नहीं कर सकते? इंडिया बड़ा डिफरेंट मुल्क है, उनके पास फाइनेंसेस भी बहुत हैं, उनकी क्रिकेट भी अच्छी खासी संभल गई. तो एक जब वो सौरव गंगुली आए तो उनकी क्रिकेट संभल चुकी थी. मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ पैटर्न है. इंग्लैंड में अगर आप देखें तो वहाँ लॉयर है इयन वॉटमोर, ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ हैं, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में ग्रेग बार्कले हैं जो अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए, वो भी लॉयर हैं. तो ज़्यादातर लॉयर या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ जगहों पर क्रिकेटर भी रहे हैं. और भारत उसकी एक बड़ी एग्जाम्पल है. जी. पाकिस्तान में भी पहले क्रिकेटर रह चुके हैं और काफ़ी अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं. अब्दुल हफीज़ कारदार रह चुके हैं, एजाज भट्ट रह चुके हैं, और अब रमीज़ राजा भी चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर चुके हैं. मुझे तो पहली दफ़ा में लग रहा था जब एहसान मानी को इमरान खान ने बनाया था 2018 में, कि 2018 में ही रमीज़ राजा को अपॉइंट किया जाएगा. अच्छा. लेकिन उस वक्त नहीं किया गया. चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं. तो मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ हैं, और ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे, कि आप किस तरह अपनी क्रिकेट चलाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही चला सके, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिकेटर चला सके. ठीक है आसिफ साहब, अगेन कमिंग बैक टू यू, और वो जो आपका पॉइंट था, एडमिनिस्ट्रेटर तो ठीक है, लेकिन एक ओपिनियन ये भी आता है कि अगर क्रिकेटर हो तो वो क्रिकेट के इश्यूज को बेहतर तरीके से समझ सकता है, और अगर वो उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी बन जाए साथ साथ, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है? नहीं, देखिए, I slightly disagree with शाहिद हाशमी's comments on this particular issue. वो इसलिए कि सौरव गंगुली बीसीसीआई के जो चीफ बने हुए हैं, he has got various committees जो रन करते हैं क्रिकेट को. सौरव गंगुली रन नहीं करते. और दूसरा ये कि जो आप एग्जांपल दिए कारदार का या एजाज भट्ट का, आई डोंट थिंक उनके टेन्योर जो थे बहुत ही फ्लरिशिंग थे. जिस तरह से वो खत्म हुए, निकाला गया उनको. Agreed. टर्म पूरी करके नहीं निकले. एंड देयर वर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस उन लोग के दौर में. बट कमिंग टू द मेन पॉइंट, आई थिंक एक ऐसा फिगर, पाकिस्तान की हम बात करें ना फिगर, और जो ये कह रहे थे कि दूसरे मुल्कों में जो एग्जांपल्स दे रहे थे कि एक्सेप्ट फॉर सौरव, बाकी अदर जो है वो क्या कहना चाहिए, प्रोफेशनल पीपल है ऑफ डिफरेंट फील्ड. वो क्रिकेटर्स नहीं है. क्रिकेटर आपको यकीनी वहाँ होना चाहिए जहाँ क्रिकेटिंग मैटर्स हो. पीसीबी का जो वो है, क्या करना चाहिए, स्ट्रक्चर जो है, उसमें आप somebody like एहसान मानी और somebody जो उस तरह का एक्सपीरियंस है, he is there to bring corporate culture rather. वो आना चाहिए, because cricket is no longer a sport. Cricket is a business. ये बहुत अरसे से मैं कहते आ रहा हूँ. And now everybody has understood that, and everybody knows the amount of money involved in it, the amount of finances involved in it, the amount of negotiations आपको दूसरे country से जो करने पड़ते हैं. All those things. I don't have any personal grudge against anyone, but what I genuinely believe in, एक क्रिकेटर का रोल जो है ना, वो आप रखें क्रिकेटिंग मैटर्स में. आप उसको चेयरमैन बनाए क्रिकेट कमेटी का, आप उसको चेयरमैन बनाए सिलेक्शन कमेटी का, या कोचिंग स्टाफ जो होता है, उन लोगों में उन लोग का रोल है. जहाँ तक कि चेयरमैन का रोल है, वहाँ क्रिकेट से लेना देना ऐसा है नहीं, गेम प्लेइंग गेम से लेना देना नहीं. शायद साहब, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा, जैसे आपने बात की है, सिस्टम भी थोड़ा सा डिफर करता है. हमारा चेयरमैन इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व होता है, प्लेइंग में भी ज़रा सी उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है. ज़ाहिर यही सारी चीज़ें चल रही थी. यहाँ पे ऐसी चीज़ें चल रही थी.
कि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि वसीम खान ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, वो होल्ड कर लेते हैं चीज़ें, एहसान मानी वो क्लियर नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। अब किस हद तक दुरुस्त हैं ये ज़ाहिर है वही लोग हमें बता सकते हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अब देखें क्या वज़ीर आज़म फैसला करते हैं, लेकिन प्रोसेस ये होता है कि वज़ीर आज़म अपने 2 नॉमिनीज़ देंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख, वो अनाउंस करेंगे कि जी ये डेट है, इस डेट को आप अपने अपने नॉमिनेशन दे दें। फिर इलेक्शन होगी। इस वक्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 7 मेंबर्स हैं। जो 3 मेंबर्स एसोसिएशन के वो अभी इनवैलिड हैं। एसोसिएशंस अभी फॉर्म हो रही हैं, जब हो जाएंगी फिर उनके मेंबर्स भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आ जाएंगे। तो वही 7 लोग अब अगले जैसे ही नोटिफिकेशन आता है और 2 नुमाइंदे वज़ीर आज़म के आते हैं, तो ये 7 लोग अपने अंदर से एक चेयरमैन मुंतखब करेंगे। और ये भी हो सकता है कि अनअपोज्ड आ जाए चेयरमैन, कोई और ना खड़ा, और ये भी हो सकता है कि 2 लोग खड़े हों और फिर 7 लोग उनको वोट करें और वोटिंग के ज़रिए। और अगर बुध तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया तो जुमेरात के दिन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपने ही अंदर से वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेगी, और वो वाइस चेयरमैन अबूरी तौर पर उस वक्त तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता चेयरमैन बन जाए। अच्छा, आपकी सोर्सेज क्या कह रही हैं शाहिद साहब, क्या होने जा रहा है अभी? आपको क्या लगता है इस वक्त की कुछ सिचुएशन पता नहीं। जिस तरह आसिफ भाई कह रहे हैं कि अगर एहसान मानी खुद मना कर रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता काम, तो वो वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि एहसान मानी को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नॉमिनेशन तो मिले, लेकिन चेयरमैन के लिए कंटेस्ट करें रमीज़ राजा, और थोड़े अरसे तक एहसान मानी उनको सारे मैटर्स ग्रेजुअली बताते रहें और डील भी कर लें। जो भी PSL की टीवी राइट्स जाने हैं, PSL की टाइटल स्पॉन्सरशिप होनी है, ICC की बिडिंग होनी है होस्ट कंट्रीज़ के लिए जो ICC के इवेंट्स हैं, वो सारा प्रोसेस देख के उनमें उनको असिस्ट करें। ठीक है आसिफ साहब, कोई फाइनल थॉट्स, उसके बाद हमें मैच की तरफ बढ़ना है। या फाइनल थॉट ये है, देखें मीडिया जो है दैट प्लेज ए मेजर रोल इन स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, न्यूज एंड स्पेकुलेशन। ये जो बात है ना कि वसीम खान की खबर आ रही है कि वो एहसान मानी के खिलाफ कुछ बात कर रहे हैं, या ये बात आ रही है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये सब ये बातें जो है ना ये रूमर मॉन्गरिंग है। बिकॉज एहसान मानी ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर वसीम खान को लाने के लिए। आसिफ भाई सिर्फ इतनी सी बात कि उनके अपने वॉइस मैसेजेस हैं वसीम खान के लोगों के पास कि वो ये कह रहे हैं जी। ये जो लोगों की बात है ना, वॉइस मैसेजेस है या लोगों के पास है, वो लोग जो है वो ना पाकिस्तान क्रिकेट के हमदर्द हैं और ना ही वो पाकिस्तान क्रिकेट के लवर्स हैं। ये रूमर मॉन्गरिंग है। अगर उनके पास वो खबरें हैं तो वो वसीम खान ने इसलिए नहीं बात की होगी कि जाकर टीवी पे बोले। अभी वो वसीम खान अगर उसूली आदमी है तो जाके एहसान मानी को कहेंगे कि जी ये आप गलत करें, आप मुझे रुकावट पैदा करें। जैसा एहसान मानी ने कहा है कि अगर उनको काम नहीं करने दिया जाएगा, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। वो तो पाकिस्तान क्रिकेट की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो आई पर्सनली थिंक कि आइडियल सिचुएशन वुड बी एहसान शुड स्टे एटलीस्ट फॉर अनदर 6 months to 8 months, एंड आई होप प्राइम मिनिस्टर एग्रीज टू दैट। एंड उसके बाद फिर ये बात करें चेयरमैनशिप की। आई कैन सी इट एक्चुअली वर्किंग कि वो बैकग्राउंड में रहकर किसी नए चेयरमैन को हेल्प करें। And as I said earlier on, personally, I do believe that there has to be a man of stature who should be the chairman of Pakistan Cricket Board. ठीक है आसिफ साहब, इस पे तो हमने काफी सारी बात कर ली, और जैसे इसकी अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।